हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक न्यू कोरियन ड्रामा फैमिली बॉयज चॉइस के एपिसोड पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले 2003 का समय दिखाया जाता है, जहाँ की हमें एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है। ये ना जुवॉन है, जो कि हमारे इस ड्रामा की फीमेल लीड है। ये अभी इस वक्त किंडरगार्टन में पढ़ती है और ये तो सिर्फ अभी 7 साल की ही है। वो यहाँ पे अपने स्कूल के दोस्तों और टीचर के साथ ना बाहर पिकनिक करने के लिए आई थी और ये सभी लोग ना यहाँ पे काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। और वही दूसरी तरफ हमें पे जुवॉन के डैड को भी दिखाया जाता है, जो की असल में सिंगल पेरेंट थे। यानी इसका मतलब की जुवॉन की मॉम ना 3 साल पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी और ना ही यहाँ पे जुवॉन का कोई भाई था। उसकी फैमिली में सिर्फ और सिर्फ जुवॉन और उसके डैड ही थे। फिर ना स्कूल से वापस आने के बाद यहाँ वो तो काफी ज्यादा खुश लग रही थी और वो सीधी जाके ना अपने डैड को हक कर लेती है। और इस बात से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे उसका और उसके डैड का बॉन्ड ना काफी ज्यादा अच्छा है। ये दोनों ना एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते हैं। यहाँ जुवॉन की मॉम तो नहीं थी, लेकिन फिर भी ना ये दोनों ही ना काफी ज्यादा खुश रहते थे हमेशा। लेकिन घर जाते जाते ना वो यहाँ पे उससे फादर से तो कहने लग गई थी कि उसे ना एक बड़ा भाई चाहिए। वही ये बात सुन के ना उसके डैड तो शॉक हो गए थे और उससे पूछ रहे थे कि तुम्हें भाई क्यों चाहिए, वो भी इस वक्त। लेकिन वो तो यहाँ पे उसे जिद करने लग गई थी। और साथ ही में हम यहाँ पे इधर एक दूसरी फैमिली को दिखाया जाता है, जो कि शायद ना अभी अभी यहाँ पे रहने के लिए आई है इनके ही ऊपर वाले अपार्टमेंट में। यहाँ जुवॉन और उसके फादर भी वहाँ आ गए थे, तो वो लोग ना यहाँ पे इन लोगों से मिलते हैं, जो कि काफी ज्यादा अच्छे से बात कर रहे थे। यहाँ पे जुवॉन ना भी काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि वो यहाँ पे एक लड़के से मिलती है जिसका नाम की सनहा था और ये हमारी इस ड्रामा का फर्स्ट मेन लीड है। लेकिन साथ ही में यहाँ पे उसके मॉम को भी दिखाया जाता है, जो कि शायद ना किसी से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं थी, या ऐसा कह लो कि वो ना किसी से बात नहीं करना चाहती थी। वो अकेला रहना पसंद करती है और वो ना वहाँ से अपने घर के अंदर चली गई थी अपने बेटे को लेके। तो फिर यहाँ पे जुवॉन ना और उसके डैड भी वहाँ से चले गए थे और कह रहे थे कि वो लेडी कितनी ज्यादा स्कैरी थी ना। तो वही कुछ देर बाद फिर हमें ये पता चलता है कि इस फैमिली की ना एक छोटी बेटी भी थी, लेकिन वो ना मर चुकी थी और इसी वजह से शायद यहाँ पे सनहा की मॉम काफी ज्यादा डिप्रेस रहती है, या शायद उदास रहती है और शायद गुस्से में भी। और इसी बात को लेके ना यहाँ पे उनके बीच में तो झगड़े भी होते रहते हैं उसके पति के साथ, क्योंकि यहाँ पे सनहा की मॉम ना अकेले रहना चाहती थी, इसलिए ना उन लोगों ने यहाँ पे शिफ्ट किया था। लेकिन फिर भी ना उसे इस बात से खुशी नहीं थी कि वो लोग ना उससे आके बात करते हैं और उसकी बेटी के बारे में पूछते हैं। बात तो यहाँ तक बढ़ जाती है कि यहाँ इन दोनों की झगड़े की आवाज ना बाहर वाले भी सुन लेते हैं, इसलिए ना वो लोग यहाँ पे पुलिस को कॉल कर देते हैं। लेकिन जब यहाँ पे पुलिस वाले आते हैं ना, तो यहाँ पे हमें एक बात पता चलती है कि असल में सनहा के डैड ना वो भी एक पुलिस ऑफिसर थे, इसलिए ना वो यहाँ पे पुलिस वालों को ना वहाँ से भेज देते हैं। कह रहे थे कि यार टेंशन मत लो, ये तो छोटा सा झगड़ा है, मैं इसे सुलझा लूंगा। इसलिए ना वो पुलिस वाले वहाँ से चले गए थे। फिर कुछ देर बाद यहाँ पे जुवॉन और उसके डैड ना वापस अपने जब घर जा रहे थे, तो वो यहाँ पे देखते हैं कि सनहा ना यहाँ पे सीढ़ियों पे बैठा हुआ था, वो भी काफी ज्यादा उदास था। इसलिए वो उससे पूछ भी रहे थे कि तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो, लेकिन वो यहाँ ना उनसे बात ही नहीं करता और वहाँ से चला गया था। तो हमें बात पता चलती है कि उसकी मॉम ना इससे काफी ज्यादा नाराज रहती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद ना इसके वजह से ही उसकी बहन की डेथ हुई थी। तो फिर जब हमें पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ पे एक नेबर वाली आंटी ना जुवॉन के डैड को वही बात बताती है कि उस फैमिली की ना एक बेटी हुआ करती थी, लेकिन उसकी ना एक हादसे में मौत हो चुकी थी और उस वक्त ना उसका भाई उसके साथ था, यानी कि सनहा। लेकिन वो तो उस वक्त काफी ज्यादा छोटा था और उसकी मॉम ना से ही ब्लेम करती रहती है उसकी सिस्टर की डेथ के लिए। और वही इधर जब हाना को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे स्कूल से जब घर आता है ना, तो उसे काफी ज्यादा भूख लगी थी। यहाँ पे उसकी मॉम सो रही थी, इसलिए ना वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, तो वो ना खुद ही यहाँ पे अपने से खाना बनाने लग जाता है, क्योंकि उसे भूख लगी थी। लेकिन उसे लग रहा था कि शायद अगर मैं खाना बनाऊंगा तो मॉम ना उठ जाएगी आवाज सुन के, इसलिए वो ना यहाँ पे रैमन का पैकेट लेके बाहर जाके ना वो कच्ची रैमन ही खाने लग गया था। और साथ ही में ना वो यहाँ पे फ्लैशबैक में हमें दिखाया भी जाता है कि जहाँ की वो ना उसके बहन के साथ घर में अकेला था। एक रात को उसके फैमिली मेंबर ना बाहर गए हुए थे, लेकिन उसकी बहन ना अचानक से जब बेहोश हो गई थी, क्योंकि उसने ना गलती से कुछ खा लिया था जो कि उसके गले में फंस गया था और वो यहाँ पे काफी ज्यादा रोए जा रहा था। बाद में एम्बुलेंस आके ना उसे वहां से ले जाती है, लेकिन तब तक ना काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। लेकिन वही यहाँ पे प्रेजेंट में ना जुनहो उसके पास आ गई थी और वो उसे देख लेती है, देखती है कि वो ना कच्ची रैमन खा रहा था और अकेला बैठा हुआ था। ये देख के वो उससे कहती है कि मेरे घर पे चलो, मेरे डैड ने ना काफी अच्छा खाना बनाया, चलो चल के खाते हैं। लेकिन वो ना यहाँ पे नहीं मान रहा था। तो यहाँ कुछ देर बाद ना जुवॉन ना अपने डैड को जाके बता देती है कि वो लड़का ना स्टेयर्स के पास बैठ के अकेले कच्ची रैमन खा रहा था, शायद उसे ना भूख लगी थी। तो यार उसके डैड समझ जाते हैं कि शायद ना उसकी मॉम ने खाना नहीं बनाया, इसलिए वो ना एक अच्छी सी डिश बना देते हैं। तो वही डिश ले जाके यहाँ पे ना जुवॉन उसके पास चली गई थी और उससे कह रहे थे कि क्या तुम ये खाओगे, ये काफी ज्यादा टेस्टी है, मेरे डैड ना काफी अच्छा खाना बनाते हैं। और उससे ना यहाँ पे ललचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ना गुस्सा होकर उठ के वहां से चला गया था। तो वो भी सोच रही थी कि अरे ये तो प्लान फ्लॉप हो गया, अब मैं क्या करूँ। फिर नेक्स्ट डे हमें यहाँ पे एक बच्चे और उसकी मॉम को दिखाया जाता है और इस बच्चे का नाम हेजियोन है और ये हमारे इस ड्रामा का सेकंड मेन लीड है। तो फिर ये दोनों ना उसी नेबरहुड में आ गए थे। ये दोनों उसके रेस्टोरेंट के सामने से जा ही रहे थे कि यहाँ पे जुनहो के डैड ना बाहर पानी फेंक देते हैं और वो पानी ना हेजुन के मॉम के ऊपर चला गया था। तो वो ना यहाँ पे बाहर आके उनसे सॉरी कहने लग गए थे। तभी यहाँ पे वो बगल वाली वहाँ आंटी आ जाती है। तो हमें इस बात से ये पता चलता है कि हेजुन की मॉम ना असल में जुवॉन के डैड से ही मिलने आई थी, यानी कि इन दोनों की ना आज एक ब्लाइंड डेट थी और इस डेट को अरेंज करने वाली वो नेबरहुड वाली आंटी थी। फिर बाद में ना ये लोग वापस घर चले गए थे। वो यहाँ बैठ के बातें कर रहे थे। यार जुवॉन के डैड ना उन्हें टॉवल देते हैं पोंछने के लिए, लेकिन वो कह रहे थे कि अरे नहीं मैं ठीक हूँ। और साथ ही में यहाँ पे जुवॉन तो कह रहे थे कि नहीं ये आंटी मुझे बिल्कुल भी
पसंद नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उसके डैड ना किसी और से शादी करे और वो औरत इसकी मॉम बन जाए। और ये सब कहते हुए ना वो तो काफी ज्यादा शोर मचा रही थी और कह रहे थे कि ना ही मुझे कोई मॉम चाहिए और ना ही कोई बड़ा भाई। यहाँ तक कि वो ना इन दोनों को ठीक से बात भी नहीं करते थे, इसलिए वो नेबर वाली आंटी यहाँ पे जुआन और हेजुन को ना वहाँ से बाहर लेके चली जाती है और उन्हें यहाँ पे जूस दिला देती है ताकि इनके पेरेंट्स ना आपस में बात कर सके। यहाँ हेजुन तो उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ जुआन ना उससे दूर भाग रही थी, कह रही थी कि मुझे तुम पसंद नहीं हो और ना ही मुझे तुमसे कोई बात करनी है, मुझे कोई बड़ा भाई भी नहीं चाहिए। और उससे ना यहाँ पे दूर भाग रही थी, लेकिन वो ना उसका पीछा कर रहा था। और रास्ते में ना फिर यहाँ पे उन दोनों को सनहा मिल गया था और इसी दौरान ना यहाँ पे हेजुन कह रहे थे कि ये अच्छा होगा कि हम सब लोग ना एक फैमिली बन जाए। लेकिन ये बात तो यार जुआन को कतई मंजूर ही नहीं थी। वो कह रहे थे कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता और नहीं कभी होगा। और ये तीनों ना जब वहाँ से जा रहे थे तभी यहाँ पे उनके पीछे ना दो बच्चे आ जाते हैं, जो कि यहाँ सनहा को ना काफी भला बुरा कह रहे थे कि वो लड़का ना काफी अजीब है, उसकी वजह से ना उसकी बहन मर गई और उसकी मॉम ना उससे बात भी नहीं करती और मेरी मॉम ने कहा है कि उसके साथ नहीं रहना वरना वो ना हमारे लिए बैड लक लेके आएगा। तो ये भी बात सुन के यहाँ पे जुआन तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और इसी चीज को लेके ना वो उन दोनों लड़कों के साथ लड़ने लग जाती है। और यार हेजुन भी ना उनकी मदद कर रहा था या सनहा ना उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो भी ना इन सबके फाइट के बीच में उलझ गया था। फिर कुछ देर बाद जब दिखाया जाता है कि यहाँ पे इन सबके पेरेंट्स आ गए थे, लेकिन उन दो बच्चों की मॉम ना यहाँ इन सभी लोगों को काफी ज्यादा उल्टा सीधा कह रहे थे कि तुम लोगों ने अपने बच्चों को क्या सिखाया, क्या ऐसे ही किसी को मारना सिखाया है? ये तो अभी बच्चे है, तो क्या बड़े होके ये कोई गुंडे बनेंगे? तो इस वजह से यहाँ पे जुआन के डैड ना उससे माफी मांगने के लिए कह रहे थे कि तुमने ना गलत किया इसलिए माफी मांगो। लेकिन यहाँ जुआन ना फिर उन लोग को सब सच बता देती है कि ये लड़का कह रहा था कि सनहा को काफी भला बुरा कह रहा था कि इसकी मॉम ने इसे बताया है कि सनहा की बहन ना उसकी वजह से मर गई और ये ना बैड लक लेके आता है। तो इस बात को सुन के ही यहाँ पे वो लेडी तो उसके बच्चे को डांट के ना वहाँ से ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे जुआन के डैड उन्हें रोक लेते हैं और कह रहे थे कि आपको ना इस बच्चे से पहले माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आपने ना ये सब कह के ठीक नहीं किया। तो इसलिए ना वो यहाँ पे माफी तो मांगती है और अपने बच्चे को भी माफी मांगने के लिए कहती है। फिर वो ना वहाँ से चले गए थे और साथ ही में यहाँ पे जुआन के डैड ना इन सब लोग को लेके अपने घर आ गए थे, क्योंकि सभी लोगों को ना काफी ज्यादा भूख लगी हुई थी और वो ना यहाँ पे काफी अच्छा खाना भी बनाते हैं। और साथ ही में हमें इस दौरान ये भी पता चल जाता है कि यहाँ पे हेजुन ना जुआन के डैड को पसंद करने लगा था, लेकिन इस बात को लेके ना यहाँ जुआन ना बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। तो फिर यहाँ खाना खाने के बाद ना हेजुन ना उसकी मॉम के साथ वहाँ से चला गया था और यहाँ जुआन के डैड ना उन्हें बस स्टैंड तक छोड़ने के लिए गए थे। और वही इधर यार जुआन और सनहा पार्क में खेल रहे थे और एक दूसरे के साथ ना काफी मुस्कुरा रहे थे। यहाँ जुआन ना उसके पास एक अर्थवॉर्म लेके जाती है, जिससे कि यहाँ पे सनहा ना काफी ज्यादा डर रहा था और ये लोग ना ऐसे ही मजे करते हैं, लेकिन सनहा को ना ऐसे हंसते मुस्कुराते हुए यहाँ पे उसकी मॉम देख लेती है। शायद ना उन्हें ये देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर वही यहाँ घर आने के बाद ना जुआन उसकी मॉम की तस्वीरें यहाँ सनहा को दिखा रही थी और बता रही थी कि उसकी मॉम ना कितनी ज्यादा प्रीटी है। और वही इधर यहाँ हेजुन और उसकी मॉम को दिखाया जाता है, जो कि ना बस से घर वापस जा रहे थे और यहाँ ये दोनों भी ना काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। लेकिन तभी ना जब यहाँ पे उसकी मॉम के पास किसी का कॉल आता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि वो कॉल किसका था। और साथ ही यहाँ जब सनहा भी घर आता है ना, तो वो भी यहाँ पे अपनी बहन की तस्वीरें देख रहा था और इधर यहाँ जुआन के डैड भी ना उसके पास आके लेट जाते हैं और कह रहे थे कि अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो ठीक है, मैं शादी नहीं करूंगा। फिर वही सी शिफ्ट होकर यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, जहाँ की हेजुन की मॉम ना उसे उसके आंटी के पास छोड़ने के लिए आई थी कुछ दिनों के लिए, क्योंकि वो ना सियोल जा रही थी किसी काम की वजह से और कह रही थी कि मैं ना जल्दी ही वापस आऊंगी तुम्हें लेने, इसलिए तब तक ना तुम आंटी के साथ रहना और ज्यादा परेशान मत करना उन्हें। पर यार इस बात से हेजुन तो काफी ज्यादा सैड था, लेकिन फिर भी वो उसकी मॉम से कह रहा था कि ठीक है, मैं तब तक यही रुकूंगा, लेकिन आप ना जल्दी वापस आना। यहाँ पे उसकी मॉम उसे मुस्कुराते हुए बाय तो कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर ना वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा सैड थी। जुआन के डैड के रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है, यहाँ सनहा के डैड ना उनके कलीग्स के साथ नाश्ता करने के लिए आए थे और वही यहाँ जुआन भी मौजूद थी। तो वो यहाँ उनके पास आके ना काफी ज्यादा खुश हो रही थी और उनसे पूछ रही थी कि क्या आप एक पुलिस ऑफिसर हैं? तो वो भी कह रही थी कि हाँ, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। तो यार यही बात जान के ना जुना तो काफी ज्यादा खुश हो गई थी और वो ना उसके डैड को भी बता देती है कि सनहा के डैड ना एक पुलिस ऑफिसर है। और साथ ही में ना वो यहाँ सनहा के डैड से ये भी पूछती है कि क्या वो सनहा के साथ खेल सकती है और क्या मैं उसे अपना दोस्त बना सकती हूँ। तो यार उसके लिए ना उसके डैड तो परमिशन दे देती है। तो वही जब हमें पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि जुआन और सनहा ना काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। वो जब यहाँ पे स्कूल से घर आते हैं ना, तो यार जुआन के डैड उन दोनों को काफी अच्छा नाश्ता भी करवाते हैं। लेकिन तभी ना अचानक से उन्हें जब यहाँ किसी को कॉल आ गई थी, तो वो जाके देखते हैं कि वो ना हेजुन की मॉम थी और उन्होंने ना काफी दिनों बाद कॉल किया था। वो यहाँ पे शायद ना उससे कुछ मदद मांग रही थी पैसों के लिए, तो इसलिए ना यहाँ पे जुआन के डैड ना मान गए थे और वो कह रहे थे कि ठीक है, मैं मदद कर दूंगा, बताओ कि कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करना है। वही फिर बाद में दिखाया जाता है कि वो ना हेजुन के पास चले गए थे उससे मिलने के लिए। तो वो ना यहाँ पे सीढ़ियों पे बैठा हुआ था, काफी ज्यादा उदास था। तो वो यहाँ पे ना जुनू के
डैड को देख के तो काफी ज्यादा खुश हो गया था, और वो ना फिर उन्हें अपने घर के अंदर लेके चला जाता है उनके आंटी के यहाँ पे। लेकिन वो जब यहाँ पे अंदर आते हैं ना, तो घर ना पूरा ही बिखरा पड़ा था, और ये देख के ना वो सोचने लग गए थे कि क्या तुम अकेले रहते हो यहाँ, तुम्हारी आंटी कहाँ है। तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि हेजुन की आंटी ना असल में एक स्टूडेंट है, वो ना काफी ज्यादा बिजी रहती है, और वो ना ठीक से यहाँ हेजुन का ख्याल नहीं रख पा रही थी। तो इसीलिए ना यहाँ पे जॉन के डैड हेजुन की आंटी से कह रहे थे कि क्या मैं हेजुन को अपने साथ लेके जा सकता हूँ, इसका ख्याल ना मैं रखूंगा, क्योंकि तुम भी तो काफी बिजी रहती होगी ना, ये तब तक ही मेरे पास रहेगा जब तक कि इसकी मॉम इसे लेने नहीं आ जाती, तो क्या मैं इसे ले जा सकता हूँ। तो शायद ना उसकी आंटी इस बात के लिए मान गई थी, और इसी चीज से ना यहाँ हेजुन भी काफी ज्यादा खुश लग रहा था। और वही इधर जब सना की मॉम को दिखाया जाता है, वो यहाँ पे ना सना को ढूंढते हुए उसके कमरे में जब आती है, तो वो ना गलती से सना के बुक में ना उसके बहन की तस्वीर देख लेती है, जो देख के ना शायद यहाँ पे वो काफी ज्यादा अपसेट हो गई थी। और वही इधर यहाँ पे सना ना जुआन के साथ था, वो उसे कह रहा था कि उसकी मॉम ना उसके ऊपर गुस्सा नहीं है, बल्कि वो ना काफी ज्यादा सैड है, इसलिए ना हमें ऐसा लगता है कि वो ना गुस्से में होंगी। लेकिन वही बाद में जब यहाँ पे सना के डैड ना उसकी वाइफ के लिए एक तोहफा लेके आए थे, ताकि वो ना उसे मना सके और उसे खुश कर सके। लेकिन वो जब यहाँ पे आके देखते हैं कि उसकी वाइफ ने ना काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, और उसके पास एक उसके बच्चे की फोटो थी, और वो काफी ज्यादा सैड लग रही थी, तो वो ना उसके पास जाके पूछते हुए कि क्या तुमने फिर से तस्वीर निकाल ली। लेकिन सना की मॉम ना यहाँ पे काफी ज्यादा डिप्रेस थी, और तो और उन्होंने ना अपनी फैमिली फोटो को भी फाड़ दिया था। यहाँ सना की मॉम ना उसके डैड से कह रहे थे कि सना ही ना उसकी बेटी का मौत की जिम्मेदार है। यही सब कहते हुए ना वो यहाँ पे काफी ज्यादा शोर मचा रही थी, और यही सारी बातें ना सना भी घर के बाहर से ही सुन लेता है, जिसे देख के यहाँ पे वो भी ना काफी ज्यादा अपसेट हो गया था, और वो काफी ज्यादा रो भी रहा था। यहाँ उसकी मॉम ना अंदर उसके डैड से कह रहे थे कि प्लीज मुझे जान दो, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तो यही बात सुन के ना यहाँ पे सना काफी ज्यादा डर गया था, और वो ना सीधे अंदर जाके उसकी मॉम से माफी मांगने लग जाता है, कह रहा था कि मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा, ना ही मैं किसी के यहाँ पे खाना खाऊंगा पेट भर के, और ना ही किसी के साथ खेलूंगा, और ना ही स्माइल करूंगा, प्लीज आप हमें छोड़ के मत जाओ। ऐसा कहते हुए ना काफी ज्यादा रो रहा था। लेकिन यहाँ पे उसकी मॉम तो फिर भी यही कह रहे थे कि वो यहाँ पे आने के बाद खुश कैसे रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे सना की मॉम नहीं चाहते थे कि वो यानी कि सना ना हंसे या मुस्कुराए या फिर खुश रहे उसकी बहन के मरने के बाद, और वो ना वहाँ से उठ के अपने कमरे में चली गई थी। लेकिन फिर भी यहाँ पे सना तो काफी ज्यादा रो रहा था, और बाद में ना यहाँ पे उसके डैड और वो मिलकर ना यहाँ पे सफाई कर देते हैं, जो कुछ भी यहाँ पे चीजें ना सना के मॉम ने तोड़ दी थी वो वाली। और वही इधर यहाँ पे हेजुन के घर पे दिखाया जाता है, जहाँ की उसके डैड ना हेजुन को लेके वापस घर आ चुके थे, और वो ना उसके लिए एक रूम भी तैयार कर देते हैं, कह रहे थे कि आज से ना तुम यहीं पे रहोगे जब तक कि तुम्हारी मॉम नहीं आ जाती। और उन्होंने ना उसके लिए एक बेड भी लेके आया था, तो वो कह रहा था कि अरे इस बेड की क्या जरूरत थी, मैं तो कुछ दिनों में चला ही जाऊंगा ना जब मेरी मॉम आएगी तो। और यही सारी बातें ना यहाँ पे सना भी देख रही थी, जो देख के ना उसे तो काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो ना उसके डैड को किसी और के साथ शेयर करे। और इसी दौरान यहाँ पे हेजुन ना ये भी कह देता है कि क्या मैं आपको डैड कह सकता हूँ। इस बात के लिए यहाँ जॉन के डैड तो मान गए थे, लेकिन वही यहाँ पे ना जॉन काफी गुस्सा हो गई थी, और वो ना उसे मारने के लिए दौड़ती है, पर यहाँ जॉन के डैड ना उसे पकड़ के बाहर ले जाते हैं और खाने के लिए बिठा देते हैं। और यहाँ खाना खाते समय हेजुन तो काफी ज्यादा खुश लग रहा था, लेकिन वो यहाँ हेजुन के आ जाने की वजह से ना जॉन बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो तो यहाँ पे ना फर्श पे लेट के काफी ज्यादा शोर मचाने लग गई थी, लेकिन ये दोनों ना इसके बात पे ध्यान ही नहीं देते। फिर रात को जब हेजुन को दिखाया जाता है, जो कि अपने जब बिस्तर में सो रहा था ना, तो वो काफी ज्यादा खुश लग रहा था, क्योंकि उसके पास ना एक घर भी है और उसके पास एक डैड भी है। फिर नेक्स्ट डे जब हमें यहाँ पे दिखाया जाता है, यहाँ सना ना जॉन से जाके मिलता है, और उससे कह रहा था कि आज के बाद से ना मैं तुमसे नहीं मिलूंगा, और ना ही मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, और ना ही मैं तुम्हारे घर खाने के लिए आऊंगा। और तभी ना यहाँ पे सना की मॉम वहाँ से बाहर आ जाती है एक सूटकेस लेके, यानी कि वो ना असल में घर छोड़ के जा रही थी। और वही सना उनके पास चला गया था और उन्हें ना रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तो नहीं रुकती। पर फिर ना यहाँ पे जॉन उनके पास चली जाती है और उनसे कह रहे थे कि क्या बड़े भाई मेरे साथ खेल सकता है, क्या मैं उसे अपने साथ रख सकती हूँ अपने घर पे। यहाँ जॉन ना बार बार उनसे ये पूछे जा रही थी, तो इसलिए यहाँ सना की मॉम ना उससे कह देती है कि ठीक है तुम उसे रख सकते हो। और वो बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी, और वो ना चुपचाप से वहाँ से चली गई थी। या सना तो बस उन्हें देखता ही रह गया था, लेकिन जॉन ना इस बात से तो काफी ज्यादा खुश लग रही थी। तो ऐसे ही करते हुए ना यहाँ पे काफी ज्यादा दिन बीत चुके थे। यहाँ सना ना जॉन के घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहा था, और यहाँ जॉन ना उसके आजू बाजू खेल रही थी। साथ ही में यहाँ पे ना हेजुन भी मौजूद था, और यहाँ सभी लोग मिलकर ना काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। और बाद में ना ये दोनों बाहर जाके ना कैंडी खरीद के भी खाते हैं, और ये लोग ना काफी मस्ती भी कर रहे थे। और इसी दौरान ना हमें ये पता चलता है कि ये लोग ना साथ में रहते हैं एक फैमिली की तरह, और ऐसे ही ना ये धीरे धीरे करके बड़े भी हो जाते हैं। अब 10 साल बीत चुके थे, अब ये लोग ना असल में हाई स्कूल में आ चुके थे, यानी कि 2013 में। और साथ ही में ना हमें यहाँ पे इन सब के बचपन से लेके अब तक की सभी तस्वीरें भी दिखाई जाती है कि ये लोग ना कैसे साथ में रहे, कैसे खुश रहे, और कभी एक दूसरे से अलग नहीं हुए। यहाँ हेजुन ना जब वापस अपने घर आता है एक दूध का पैकेट लेके, और इस बात से हमें ये पता चलता है कि हेजुन ना अभी भी इनकी फैमिली के साथ ही रह रहा था, और उससे के डैड को डैड भी कहता था। हेजुन और जुवन ना बिल्कुल भाई बहनों की तरह एक ही घर में रहते थे, लेकिन ऊपर वाले फ्लोर पे ना सना रहता था, जो कि यहाँ हेजुन ना उसे खाने के लिए बुला रहा था। तो वो ना जब वहाँ खाने के लिए नीचे आता है, तो जाके ना सीधे ही जुवन की टाई बांधने लग जाता है, कह रहा था कि तुम्हें अब तक ये टाई बांधना नहीं आता, तुम हाई स्कूल में आ चुकी हो, अब ये ना आखिरी बार है, इसके बाद मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तो वो भी कह रही थी कि हाँ पता नहीं क्यों, तो मुझे इतनी सिंपल सी चीज नहीं आती, मैं पता नहीं क्या ही करूंगी। और ये सब लोग बैठ के ना फिर यहाँ पे बाद में खाना भी खाते हैं। यहाँ पे सना के डैड
भी वहीं पे मौजूद थे। तो इसी दौरान ना खाना खाते समय यहाँ जुनवॉन सबसे कहते हैं कि हम सब लोग को ना एक फैमिली की तरह बन जाना चाहिए, कि साना के डैड को ना मेरे डैड को अडॉप्ट कर लेना चाहिए। तो ये बात सुन के यहाँ पे साना तो कह रहा था कि अगर ऐसा हुआ, मेरे डैड ने अगर तुम्हारे डैड को अडॉप्ट किया तो तुम्हारे डैड ना मेरे भाई बन जाएंगे, तो इसी रिश्ते से मैं तो तुम दोनों का फिर अंकल हुआ ना। और वो यहाँ पे हेजुन से कह रहा था उसे चिढ़ाते हुए कि चलो आज से ना तुम मुझे अंकल बुलाओगे। लेकिन इसी बात को लेकर ना यहाँ पे जुनहो कहती है कि नहीं, मेरा मतलब है कि हम सब लोग को ना एक ही फैमिली सरनेम मिलना चाहिए। और इसी सीन के साथ फैमिली बाय चॉइस के पार्ट एंडिंग होती है।